क्या तुम्हें लगता है कि तुम इमेजिन कर रहे हो या तुम बस अपने दिमाग में खोए हुए हो? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन यहीं पर पूरी जिंदगी का फर्क छुपा है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग एक ही चीज है, लेकिन नेविल गोडार्ड के अनुसार यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि इमेजिनेशन एक क्रिएटिव पावर है, जबकि डे ड्रीमिंग एक मेंटल एस्केप। इमेजिनेशन तब होती है जब तुम जानबूझकर अपने दिमाग में एक ऐसी रियलिटी बनाते हो जिसे तुम सच मानना चाहते हो। इसमें डायरेक्शन होता है, अवेयरनेस होती है और सबसे जरूरी फीलिंग ऑफ रियलिटी होती है। तुम सिर्फ पिक्चर नहीं देखते, तुम उसे जीते हो। वहीं डे ड्रीमिंग में तुम कंट्रोल में नहीं होते। तुम्हारा माइंड रैंडम सीन्स बनाता रहता है, कभी तुम बहुत ऊपर होते हो, कभी नीचे गिर जाते हो। कोई स्थिरता नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। नेविल गोडार्ड कहते हैं, मान लो कि जो तुम चाहते हो वो पहले से ही तुम्हारा है। लेकिन डे ड्रीमिंग में तुम मानते नहीं हो, तुम सिर्फ चाहते हो। और चाहत में कमी होती है, जबकि अजम्पशन में सर्टेनिटी होती है। यही कारण है कि इमेजिनेशन रियलिटी बनाती है, लेकिन डे ड्रीमिंग सिर्फ इल्यूजन। अगर तुम ध्यान से देखो तो डे ड्रीमिंग के बाद अक्सर एक खालीपन आता है, क्योंकि तुम जानते हो कि वो सच नहीं है। लेकिन सही इमेजिनेशन के बाद एक शांति और विश्वास आता है, जैसे कुछ ऑलरेडी सेटल हो चुका है। यहीं से लॉ ऑफ अजम्पशन काम करना शुरू करता है। तुम्हारी आउटर रियलिटी तुम्हारी इनर अजम्पशन का रिफ्लेक्शन बन जाती है। अब गहराई में समझते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली काम कैसे करता है। लॉ ऑफ अजम्पशन का कोर है सबकॉन्शियस माइंड। तुम जो बार बार सोचते हो और महसूस करते हो, वही तुम्हारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाता है। इमेजिनेशन इस प्रोग्रामिंग का टूल है। जब तुम एक स्पेसिफिक सीन इमेजिन करते हो, जैसे कि तुम्हारा गोल ऑलरेडी पूरा हो चुका है और उसे बार बार फील करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह एक्सेप्ट करने लगता है। नेविल गोडार्ड इसे कहते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट। यहाँ फीलिंग का मतलब इमोशंस नहीं, बल्कि सर्टेनिटी है। एक शांत विश्वास कि यह मेरा है। लेकिन डे ड्रीमिंग इस प्रोसेस को डिसरप्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। तुम एक पल इमेजिन करते हो, अगले ही पल डाउट कर देते हो। तुम खुद ही अपनी अजम्पशन को तोड़ देते हो। इमेजिनेशन फोकस्ड प्लस रिपीटेड प्लस फेल्ट रियलिटी। डे ड्रीमिंग रैंडम प्लस अनस्टेबल प्लस सरफेस लेवल फैंटेसी। सबसे बड़ा फर्क आइडेंटिटी में आता है। इमेजिनेशन में तुम खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू करते हो जो ऑलरेडी सक्सेस पा चुका है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच, बिहेवियर, डिसीजंस उसी आइडेंटिटी के अनुसार बदलने लगते हैं। डे ड्रीमिंग में तुम खुद को बाहर से देखते हो, जैसे कोई मूवी चल रही हो। तुम ऑब्जर्वर बने रहते हो, क्रिएटर नहीं बनते। और याद रखो, रियलिटी उन लोगों के लिए बदलती है जो हो जाते हैं, न कि उनके लिए जो सिर्फ सोचते रहते हैं। अब सवाल है, इस नॉलेज को यूज कैसे करना है? पहला प्रिंसिपल, एंड में जियो। तुम्हें उस मोमेंट पर फोकस करना है जहां तुम्हारी इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। कोई बड़ा सीन नहीं, एक छोटा रियलिस्टिक मोमेंट, जैसे किसी का तुम्हें बधाई देना या तुम्हारा खुद कॉन्फिडेंट महसूस करना। दूसरा प्रिंसिपल, रेपिटेशन विद अवेयरनेस। रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही उस सीन को फर्स्ट पर्सन में रिपीट करो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डाउट नहीं। तीसरा प्रिंसिपल, नेचुरलनेस। जब तुम्हें लगे कि हाँ, यह तो मेरा ही है, तब तुम सही डायरेक्शन में हो। नेविल गोडार्ड कहते हैं,
जब अजम्पशन नेचुरल लगने लगे तब मैनिफेस्टेशन निश्चित है। अब समझो सबसे बड़ा ट्रैप क्या है। लोग इमेजिनेशन शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो डे ड्रीमिंग में स्लिप हो जाते हैं। वो कंट्रोल खो देते हैं, फीलिंग खो देते हैं और फिर कहते हैं ये काम नहीं करता। लेकिन सच यह है, लॉ ऑफ अजम्पशन हमेशा काम करता है। गलती सिर्फ यूज करने के तरीके में होती है। तो आज से एक फैसला लो, तुम अपने माइंड को रैंडम भटकने नहीं दोगे। तुम उसे डायरेक्शन दोगे, पर्पस दोगे और एक क्लियर अजम्पशन दोगे, क्योंकि अंत में तुम वही बनते हो जो तुम अपने अंदर सच्चा मानते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम फैंटेसी में खोए रहोगे या अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली क्रिएट करोगे।